वेल दो बिगेस्ट सरप्राइज के साथ पाकिस्तान भी एशिया कप 2025 के लिए फाइनलिस्ट 17 मेंबर की स्क्वाड नाम अनाउंसमेंट की। इसमें उनका पाकिस्तान का जो दो बड़ा नाम है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को एशिया कप 2025 की स्क्वाड से ड्रॉप करने के बाद 17 मेंबर की स्क्वाड कैसे बनी है वो बात करेंगे, और इन दोनों को क्यों ड्रॉप किया गया वो भी आपको बात करेंगे। पहले बात आती है पाकिस्तान ने जो बिगेस्ट सरप्राइज और एक्साइटमेंट के साथ जो अपना एशिया कप 25 के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट किया, इसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या कमी है वो भी एक एक करके आपको डिटेल्स में बताएंगे। पहले बताएंगे कौन सी 17 मेंबर के प्लेयर को इस स्क्वाड में मौका मिला है, उनकी एक एक करके नाम पहले बताते हैं। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के कप्तानी में जो 17 मेंबर के स्क्वाड नाम अनाउंसमेंट किया गया है, उनका एक एक करके आपको पहले नाम बताते हैं। कप्तान सलमान अली आगा, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, साइमा यूग, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज। ऑलराउंडर में है खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शायब ताहिर, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद बशीर, सलमान मिर्जा, शाहिनशाह अफरीदी, सुकीम मुकीन, सलमान मिर्जा। यही 17 प्लेयर और पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपना स्क्वाड नेम अनाउंसमेंट किया है। इस स्क्वाड की नेम के अंदर काफी कुछ कंट्रोवर्सी है। पहले तो इनका मिडिल ऑर्डर उस तरह से उन्होंने बैकअप प्लान रखा नहीं। दूसरा, एज अ विकेट कीपर से एक ही रखा है, उनका रिप्लेस विकेट कीपर दूसरा रखा नहीं। तीसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है साइमा उको सिलेक्शन को लेके, जहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से जहां पर उनको ड्रॉप किया गया, यहीं पर साइमा यूक ने इंजरी से कमबैक करने के बाद 2 T20 सीरीज में 6 मैचों में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, फिर भी उनको मौका मिला बांग्लादेश के सामने 3 T20 सीरीज खेला। कमबैक करते आते हुए पहले T20 पे 50 बनाया, फिर दोनों T20 पे पूरी तरह फेल हो गया। वेस्ट इंडीज के सामने सेम वही हाल हुआ, परंतु वहीं पर बाबर आजम T20 में लगातार रन मारता है। बेशक उनको एशिया कप में सिलेक्ट कर सकते एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर की तरफ से, उनको 3 नंबर पे खिला सकते थे ओपनिंग से हटा के, परंतु आपने उनको ड्रॉप किया। आपकी बेस्ट प्लेयर था, हमने तभी बोला था जब उनको एशिया कप में 1.5 साल बाद कमबैक किया, जहां पर उन्होंने पहला मैच में 47 रनों का शानदार पारी खेल के जब कमबैक किया था, वो होप दिखा था। हम सब ने बोला था अब उनको मौका है परफॉर्मेंस करने का। अगर यहीं पर वेस्ट इंडीज के सामने अगले 2 ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है तो एशिया कप की स्क्वाड से वो ड्रॉप हो जाएंगे। वही हुआ, अगले 2 ओडीआई में पूरी तरह फेल हो गया। एक में 14, एक में गोल्डन डक पे आउट होने के बाद फिर उनको एशिया कप की स्क्वाड से ड्रॉप दिया गया। सेम उसी तरह मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी सेम प्रेशर था। इससे पहले उन दोनों की स्ट्राइक रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें, परंतु यहीं पर सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के सिलेक्टर को ऊपर है। उसको आपने कैसे सिलेक्ट कर दिया? सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट की वजह से। उन्होंने हाल फिलहाल में 6 T20 में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने उनसे बेटर T20 में परफॉर्मेंस करके दिखाया। बेशक इन दोनों का स्लो स्ट्राइक रेट, परंतु आपको पता है ये दोनों अगर पिच पे खड़ा रहते कुछ ना कुछ रन बनाएगा। जिस तरह से साइमा यूक ने देखो बांग्लादेश के सामने सिर्फ एक ही 50 बनाया था, उसी के साथ वेस्ट इंडीज के सामने
एक ही 50 बनाया। फिर भी पाकिस्तान के सिलेक्टर ने साइमन उग को एशिया कप के लिए सिलेक्ट कर लिया, जिसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की किसी भी यंग बल्लेबाज को मौका दिया गया। जिस तरह से लगातार फेल होता, दूसरी मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैटर की तरफ से सिलेक्ट किया गया, वहाँ पर मोहम्मद रिजवान को जो ड्रॉप करके उन्होंने 6 T20 मैचों में उस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। लगातार 4 मैच में पूरी तरह फेल होके गए। बांग्लादेश के सामने सिर्फ 35 रनों का एक नॉट आउट पारी खेला था, उससे ज़्यादा उनका उस तरह का कंट्रीब्यूट, उस तरह से इम्पैक्ट पारी नहीं खेल पाए। दोनों T20 सीरीज में पूरी तरह फेल हो गया। बांग्लादेश के सामने भी हो, वेस्ट इंडीज़ के सामने हो, फिर भी उनकी जो इस स्क्वाड में जगह है एज आ नंबर 1 विकेट कीपर बैटर की तरफ से मोहम्मद हारिस का इस सिलेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल है। जहां पर एज आ विकेट कीपर बैटर रिजवान को आप फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर की तरफ से सिलेक्ट कर सकते थे, उनको ओपनिंग से नीचे उतर के मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी कर सकते, तो आपकी मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी सॉलिड बन जाना था। क्योंकि आपने ज़्यादातर जो 5 ऑलराउंडर आपने जो सिलेक्ट किया है, इस ऑलराउंडर ने उस तरह से किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अगर आपकी टॉप ऑर्डर जिस मैच में फेल हो जाती, आपके मिडिल ऑर्डर में उस तरह से दमखम नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आप ये सिलेक्ट कर सकते। जहाँ पर फ़हीम अशरफ है, खुशदिल साहा है, इन दोनों T20 सीरीज में उस तरह से इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। जहाँ पर हसन नवाज ने एज आ मिडिल ऑर्डर बैटर पेशा को ओपनर फिर भी मिडिल ऑर्डर पे चौथे नंबर पर आते हुए कमाल के परफॉर्मेंस किया। 6 T20 में जो मौका मिला वहाँ पर बेहतरीन मौका मिला, परंतु गेंदबाजी में भी ठीक ठाक ही सिलेक्ट है। जहाँ पर हसन अली को मौका मिला, जिन्होंने PSL का बेस्ट गेंदबाजी, उनको मौका मिलना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया उनको मिला। एक नया गेंदबाज है मोहम्मद बोसिम, इन्होंने डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस किया, ये भी एक हकदार है। सलमान मिर्जा ये भी है, सुखियाम मुकिम ये भी है। साइंस अफरीदी को फाइनली बैक किया गया, उनको एशिया कप में कमबैक कर रहे। दूसरी तरफ हारिस रफ बेस्ट प्लेइंग 11, परंतु सबसे बड़ा कंसर्न वाला सवाल है इस एशिया कप की 17 मेंबर की स्क्वाड में, जहां पर उनकी 2 बड़ा नाम को जो ड्रॉप किया गया है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो रीजन दिखा कि जिन दोनों प्लेयर को उन्होंने सिलेक्ट किया गया है, साहिबजादा फरहान, उन्होंने बेशक शानदार परफॉर्मेंस किया, वो इम्पैक्ट दिखा, परंतु साइमन इक ने पूरी तरह फेल होने के बाद भी उनकी जगह कैसी स्क्वाड में बनती है, जहां पर बाबर आजम की स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से आप उनको ड्रॉप करते हो, तो फिर इनके जगह कैसे बनती। इंजरी से आने के बाद उस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं देखा पाया। बेशक 6 मैच बहुत होती है, आप लोग बताना ये क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना सलमान अली के आगा की कप्तानी में क्या पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 है।